प्यारे बच्चों, एक दफा मार्केट में एक नौजवान को एक बहुत ज़ईफ आदमी नजर आता है। वो नौजवान भागकर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या आपने मुझे पहचाना? बूढ़े शख्स ने इनकार में सर हिलाया और कहा, नहीं बेटे, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन हैं? उस नौजवान ने बताया कि आप मेरे उस्ताद हैं। बूढ़ा आदमी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको बहुत दुआएं दी और पूछा कि बेटे, आजकल आप क्या करते हैं? नौजवान ने बड़ी खुशी से बूढ़े शख्स को तरफ देखा और उसको बताया कि मैं भी एक उस्ताद बन गया हूँ। बूढ़ा आदमी देखकर बहुत खुश हुआ और पूछा, ये तो बहुत अच्छी बात है। नौजवान ने कहा, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने उस्ताद बनने का, टीचर बनने का फैसला क्यों किया? बूढ़े शख्स ने कहा, हाँ जरूर, प्लीज मुझे बताओ, आप कैसे बने? उस्ताद बनने का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? नौजवान कहता है कि उस्ताद जी, बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था जब मैं आपकी क्लास में पढ़ता था। मेरा एक दोस्त क्लास में बहुत कीमती घड़ी लेके आया था और उसने वो घड़ी मुझे दिखाई कि देखो, ये मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट दी है। वैसी घड़ी मैंने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। तो मैंने फौरन से फैसला कर लिया कि ये घड़ी मैं कैसे भी हासिल करूंगा। इसलिए मैंने वो घड़ी थोड़ी देर बाद उससे चुरा ली और अपनी जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद वो लड़का क्लास में चिल्लाया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी घड़ी गायब हो गई है। ये बात टीचर तक पहुंची, मतलब कि आप तक पहुंची, और आपने सब बच्चों को कहा कि इस बच्चे की घड़ी गुम हो गई है। जिस बच्चे के पास हो या उसे अपने आसपास नजर आए तो बुराई करें, इस बच्चे को वापस कर दें। लेकिन कोई भी बच्चा अपनी जगह से नहीं हिला, ना कोई बोला, क्योंकि वो घड़ी तो मेरे पास ही थी। मैं भी खामोशी से बैठा रहा, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मुझे पता ही नहीं। खैर, टीचर को इस बात पे यकीन नहीं आया कि घड़ी किसी के पास नहीं। टीचर को पता था कि ये घड़ी क्लास में ही है, लेकिन किसी ने छुपा ली। तो लड़के ने बताया कि उस्ताद जी, आपने यूं किया था कि आपने डोर बंद किया क्लास का और सब बच्चों को कहा कि अपनी बारी बारी तलाशी दें। तो जैसा कि सब बच्चों की तलाशी शुरू हो गई, तो आपने साथ में एक बहुत खूबसूरत काम हमें बताया। आपने कहा कि सब बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद रखेंगे जब तक मैं तलाशी मुकम्मल ना कर लूं। कोई बच्चा अपनी आंखें नहीं खोलेगा। सब बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उस्ताद साहिब, आपने हम सब बच्चों की जेबें टटोलनी शुरू कर दी कि शायद किसी में से घड़ी निकल आए। तो हुआ यूं था कि जब आप मेरे पास आए तो आपने मेरी जेब में जब हाथ डाला तो मुझे क़यामत की घड़ी नजर आ रही थी और अपने शामत भी नजर आ रही थी कि आज मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है और बहुत डांट और मार भी पड़ने वाली है। लेकिन आपने मेरी जेब से वो घड़ी निकाली और खामोशी से अपने पास रख ली और अगले लड़के की तलाशी लेनी शुरू कर दी। करते करते आपने पूरी क्लास की बच्चों की तलाशी ले ली और सब बच्चों को कहा कि अपनी आंखें खोल लें। सब बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली और आपने कहा कि ये लो बच्चों, घड़ी हमें मिल गई है। तो जिस मेरे दोस्त की घड़ी थी वो देख के बहुत खुश हो गया, लेकिन मैं इतनी मुसर्रत मुझे जिस चीज से हुई वो ये थी
کہ استاد صاحب نے میرا نام لیے بغیر میرے دوست کو گھڑی واپس کر دی، جس کی وجہ سے میں پوری کلاس کے سامنے بے عزتی سے بچ گیا اور اپنے دوست کے سامنے بھی بچ گیا۔ میرے استاد نے میرا وقار میری کلاس کے اندر بھی قائم رکھا اور میرے دوست کے سامنے بھی۔ تو بس استاد جی، یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے سوچا کہ مجھے بھی آپ کی طرح سے ایک بہت اچھا آدمی بننا ہے، چاہے میں اپنی زندگی میں کچھ اور کروں یا نہ کروں، مجھے بھی استاد بننا ہے تاکہ میں ایسے ہی کسی بھی بچے کو چور اچکا بننے سے روک سکوں اور آپ کی ہی تعلیمات پر عمل کر کے آپ کی ہی سکھائی ہوئی باتیں جو آپ ہمیں سکھاتے تھے میں وہ آنے والے بچوں کو سکھا سکوں۔ تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہی تھا کہ میں ایک استاد بن جاؤں۔ تو میں استاد بن گیا۔ یہ دیکھ کر، یہ سن کر اس نوجوان اور بوڑھا آدمی دونوں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زور سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو دعائیں دیں۔ بوڑھا آدمی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے لگا کہ جیسے اس نے زندگی کی کامیابی حاصل کر لیا اور اس کے پڑھانے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، جیسے اس کی تمام سکھائی ہوئی باتیں اپنا مقصد حاصل کر چکی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا کہ اگر ہم خود نیک کام کریں گے، اگر ہم خود اچھے کام کریں گے اور ہم اچھے کام کرنے کی ترغیب دیں گے تو بلا شبہ یہ بات ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے ضرور آتی ہے اور ہمارا سچ اور ہماری خوبی اور ہمارا اچھا کام ہمیشہ کبھی نہ کبھی اس کا رزلٹ ضرور نکالتا ہے، ہمارے سامنے اس کا رزلٹ خوب آتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ سچے اچھے کام کرنے چاہیے، سچے اور اچھے کام کی ترغیب دینے چاہیے اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو۔ ہمیشہ اچھا کرو اور اچھا پاؤ، ٹھیک ہے؟ تو آج کی کہانی اس سے ختم ہوئی۔ ہم کل پھر ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔